नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं रामायण से जुड़ी कुछ बातें। जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें काफ़ी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। लेकिन रामायण से हम जिंदगी जीने की कला भी सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। इसी लाइफ मैनेजमेंट को सीखता हुआ यह वीडियो आपके नाम। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज बात करेंगे रामायण के 5 पात्रों की जिनसे आप और हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें आज समाप्त हो जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले हम सीखेंगे राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफ़ेद बाल आया तभी उन्होंने सोच लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वो समय आ चुका है, सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से मिलती है, जिंदगी में परिस्थिति को देख अपने क्षमता को देखें, भविष्य को देखें और उसके बाद में फैसला लें। हम में से बहुत से सारे लोग एक पोजीशन से चिपक जाते हैं, मालूम होता है अब हम उसके लायक नहीं रहे, अब हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं रही, लेकिन तब भी वो मोह हमें बांध के रखता है। वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अपनी क्षमता के अनुसार अपने फ्यूचर को लेकर के सबसे बड़ा डिसीजन लेना। नंबर 2, रामायण के सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखें। जब वो राजा बनने जा रहे थे उसी वक्त उन्हें मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। एक पल के लिए जो कुर्सी, जो सत्ता वो आती हुई दिख रही थी, अब वो सब कुछ चला गया। सामने था पिता का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 सालों के लिए वनवास जाना है। वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल पड़े। ये रामायण की सबसे बड़ी प्रमुख घटना है, जिनकी वजह से ये पूरी रामायण आपके और हमारे सामने है। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना सबसे बड़ी बात सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, ज़िंदगी में चाहे जो भी सिचुएशन बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। प्रभु श्री राम ने जो एक एक बात रामायण में कही है, अगर उसमें से कोई भी एक बात अपने लाइफ में फॉलो कर लें तो मुसीबत हमारे आसपास नहीं आएगी। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को ज़िंदगी में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। नंबर 3, माता सीता से क्या सीखें। जब दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि राम को वनवास के लिए भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था। सीता को भेज दीजिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन माता सीता ने कहा वो भी जाएगी, प्रभु श्री राम के साथ वनवास के लिए तैयार है। उन्हें परिवार के हर सदस्य ने समझाया और श्री राम ने भी समझाया। कहा प्रभु श्री राम ने कि आप माता पिता की सेवा कीजिए, यही आपका कर्तव्य है। लेकिन माता सीता ने कहा मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ वनवास ज़रूर जाऊंगी। ज़िंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी निष्ठा में कहीं कमी मत आने दीजिए। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आया, घबराया नहीं, अपने प्यार को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, अपनी डेडिकेशन, निष्ठा में, समर्पण में कभी भी कमी ना आए, अगर परिस्थिति बदल भी जाए। नंबर 4, अब बात करेंगे रामायण के उस पात्र की जिससे प्रभु श्री राम बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे, अपने छोटे भाई भरत से।
जिसके बारे में मिसाल दी जाती है। भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी को कि प्रभु श्री राम के अपने प्यारे भाई थे। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया उस समय भरत ननिहाल में थे। जैसे उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़ के जंगल के लिए निकल गए हैं, दौड़ते चले आए और प्रार्थना की, वापस चलिए और राज संभालिए, वो राज आपका है और आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि पिताजी का निर्णय था, मानना होगा, 14 साल का वनवास मिला है, उसे जीना होगा, आप जाओ और राजपाट संभालो। लेकिन तब भरत जी ने कहा वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने एक काम किया, श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर आ गए, उसे सिंहासन पर रखा और कहा कि ये सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम से कहा कि आपकी चरण पादुकाएं अब अयोध्या में राज करेगी। भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं आए तब तक वो भी नगर से दूर रहे, जंगल में कुटिया बना कर रहे। सबसे बड़ी बात ये सिखाते हैं भरत जी कि वो ये है कि जिस चीज़ पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है उस पर आपका अधिकार नहीं जमाना चाहिए, उस पर अधिकार मत जमाइए, और जिस पर किसी और का अधिकार है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हैं। नंबर 5, अब बात करेंगे उनकी जिनके बिना रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया, जिनकी जाने की ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन भैया के साथ चले गए। भैया ने हमेशा भरत को प्यारा भाई कहा, उन्हीं को सारा लाड़ दिया, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी जो सिखाते हैं हम सबको ज़िंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम नहीं करना चाहिए। ये मत सोचकर काम करना कि मेरी तारीफ होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो सारा प्यार स्नेह भरत जी को ही दिया था। लेकिन समर्पण की भावना के साथ 14 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं नाराज़ ना होना ये सोचकर कि काम में कोई नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। जाते जाते एक आखिरी सीख जो इन 5 सीख से अलग है, रामायण के विलन की यानी कि रावण की, जो महापंडित था लक्ष्मण जी को जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते वक्त रामायण ने कही थी कि लक्ष्मण जी ने कहा था, लक्ष्मण जिंदगी में हमेशा याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ कार्य है वो ज़िंदगी में जल्दी हो जाना चाहिए, उतना अच्छा होगा, और जो अशुभ काम होगा उसको जितना टाल सकते हो उतना बढ़िया होगा। जाते जाते आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिष्ट ये कहना चाहता है कि ऊपर वाले के दर पर चतुराई नहीं चलती, वहाँ सिर्फ भोलापन चलता है। याद रखिएगा, जिनके कपट में दम माया, उनके हृदय में बसु रघुराया।